Hello everyone, welcome to my channel English Vlog. Today I'll describe the chapter The Heritage of India. इस चैप्टर में आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी इसमें समअप क्या किया है, मीन्स बेसिकली इसमें थीम क्या है। राजा राम मोहन रॉय was a great social reformer. Vivekanand also preached the service of the motherland. Mahatma Gandhi also considered social service a religious duty. मीन्स इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया गया है कि राजा राम मोहन राय वैसे ही एक सोशल रिफॉर्मर है और विवेकानंद जी ने भी इसी सर्विस को मतलब मदरलैंड की सर्विस को ही आगे बढ़ाया और महात्मा गांधी ने भी सोशल सर्विस को एज ए रिलीजियस ड्यूटी कंसीडर किया। इफ़ वी लुक एट देयर आइडियाज़ एंड देयर प्रिंसिपल्स इट विल बी क्लियर दैट दे वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। Gandhiji's love of the underdog was a part of Western liberalism. His faith in non-violence was borrowed from the Bible and Leo Tolstoy. मीन्स इस चैप्टर में एग्जांपल्स दिए हैं जो बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं। अगर उनके आइडियाज़ को और उनके प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो क्लियरली हो जाता है कि वे वेस्टर्न आइडियाज़ से इम्प्रेस्ड थे और गांधी जी का नॉन वायलेंस था, उन्होंने ये बोरो किया था फ्रॉम द बाइबल एंड लियो टॉल्स्टॉय। Tilak and Subhash Chandra Bose before him had advocated the cause of the violence and the path of the revolt. बट इसके ऑपोजिट तिलक ने और सुभाष चंद्र बोस ने रिवोल्ट का वायलेंस का रास्ता चूज़ किया, उसको एडवोकेट किया, उसको समर्थन दिया। His views on women's rights were also the result of Western influence. अगर उन्होंने women's के rights के लिए लड़ाई की या उनके लिए views दिए तो वो Western influence का ही result था। सिंपल वर्ड्स इन वी कैन से ही वॉज लेस ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव। वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, उनकी कंजर्वेटिव उनकी सोच छोटी नहीं थी, रादर ही वॉज अ रेडिकल एंड ए प्रोग्रेसिव। ही अपोज द टायरनी ऑफ द क्लास एंड कास्ट। वो क्लास और कास्ट के डिफरेंस के अगेंस्ट थे एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इक्वलिटी। और उन्होंने इम्पोर्टेंस दी सोशल इक्वलिटी की, ऑल आर इक्वल है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही गेव अ न्यू लाइफ एंड डायरेक्शन टू हिंदू कल्चर। और इसी सब्जेक्ट को आगे लेकर ही उन्होंने हिंदू कल्चर को एक नई डायरेक्शन दी। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अवेकनिंग इन द कंट्री टुडे। Indians feel proud of their cultural heritage, but they are also willing to give up all that is bad or weak in the Indian culture. आज ऐसा हो रहा है कि इंडियन कल्चर जो है भले ही अपने कल्चरल हेरिटेज से काफ़ी प्राउड करती है, बट वो इस चीज़ के लिए भी विलिंग है कि जो इंडियन कल्चर में बुरा है, बैड है या वीक है, उसको गिव अप कर दो। एंड दे आर रेडी टू लर्न एनी थिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अदर सोर्सेज। Similarly, Indian fanaticism and chauvinism are fast disappearing. And it is true that India is facing a large number of political and economic problems. ये हर कोई कंसीडर करता है कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बट डिस्पाइट दीज इंडियंस विल नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम देयर ओल्ड कल्चर। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडियंस जो हैं अपने कल्चर्स को ख़त्म नहीं कर रहे। दे वुड नॉट लाइक टू एप द यूरोपियंस ब्लाइंडली। ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियंस को जस्ट ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। द आउटलुक ऑफ द इंडियंस हैज़ वाइडनड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और आज़ादी के बाद आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम उनका आउटलुक ब्रॉड ही हुआ है, वाइडन ही हुआ है। The original Indian way of life continues. Hindu civilization will never die out, nor will it change itself to altogether. Altogether means completely. कभी भी हिंदू सिविलाइजेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी या टोटली कभी भी यह चेंज नहीं होगी। तो भगवत गीता जो है वो हमेशा ही ह्यूमन बींग्स को इंस्पायर करती रहेगी एंड उपनिषद विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मैन ऑफ थॉट। और उपनिषद और भगवत गीता का जो एज ए मोटिवेशनल बुक्स हैं वो उनके लिए हमेशा ही चलती रहेंगी। डिस्पाइट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पीपल स्टिल हैव फेथ इन द महाभारत एंड द रामायण। इंडियन लोग चाहे वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं बट फिर भी वो महाभारत में और रामायण में फेथ रखते हैं। People will continue to take interest in the love stories of Dushyant and Shakuntala and of Pur and Urvashi. Indian culture has already got rid of much that was useless. Indian culture ने already जो
यूजलेस था उसको छोड़ दिया हुआ है। एंड विडोज आर नो लॉन्गर फोर्स टू बर्न देमसेल्व्स, से पहले जैसे सती प्रथा थी अब ऐसा कुछ नहीं है, विडोज जो है उनको जलाने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। चाइल्ड मैरिजेस आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, चाइल्ड मैरिज पहले थी अब नहीं है। द होल्ड ऑफ कास्ट इज ऑल्सो अवेकनिंग, अनटचेबिलिटी इज़ नो लॉन्गर प्रैक्टाइज्ड, कि अनटचेबिलिटी को अब इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, कास्ट डिफरेंस खत्म हो रहा है। द ब्राह्मण्स एंड द लोअर कास्ट पीपल ट्रैवल टुगेदर इन बसेस एंड ट्रेन्स, आज ब्राह्मण्स और लोअर कास्ट पीपल इकट्ठे बसेस और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। टेम्पल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू द हरिजन्स। इंडिया इज फास्टिंग चेंजिंग, its culture tradition continues, Indian culture will not fade away or perish. एंड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर कि टेम्पल्स हों या पब्लिक प्लेसेस हैं वो हर किसी के लिए खुले हैं, लोअर कास्ट के लिए भी खुले हैं। इंडिया हमारा चेंज हो रहा है, इसका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे उसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, बट इंडियन कल्चर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इट विल नॉट फेड अवे और पेरिश।